आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंफ्यूजन बॉडीज इज इनकरेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन है, ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते, दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, These are involved in ingestion of food particles। थर्ड ऑप्शन है, ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप में होते हैं, दे लाई फ्री इन दी साइटोप्लाज्म। फोर्थ है, ये कोशिका द्रव्य में निश्चित पदार्थ को व्यक्त करते हैं, दीज रिप्रेजेंट रिजर्व मटेरियल इन साइटोप्लाज्म। कि ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं कि इंक्लूजन बॉडीज़ के पास ना तो कोई झिल्ली होती है और ये साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली पाए जाते हैं और ये रिज़र्व मटेरियल को रिप्रेजेंट करते हैं कि जितने भी कोशिका द्रव्य के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी जगह होती है तो ये वहाँ पर खाने को रिज़र्व करते हैं, लेकिन इनका कोई रोल नहीं है फूड को इनकॉर्पोरेट करने का। तो ये खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण में शामिल नहीं होते हैं, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पार्ट है, सुकेंद्रीय कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्द्रव्यीय जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड ऑप्शन है पेरोक्सिसोम। थर्ड पार्ट है गोल्जी काय या फोर्थ ऑप्शन पॉलीसोम्स। गोल्जी काय ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स कैन बी विजुअलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकार्मीन इन ब्राइट ब्लू लाइट, या फिर सेकेंड ऑप्शन यूवी विकिरण में इथीडियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन। थर्ड ऑप्शन है यूवी विकिरण में एसिटोकार्मीन से। थर्ड ऑप्शन एसिटोकार्मीन इन यूवी रेडिएशन। फोर्थ ऑप्शन है अवरक्त विकिरण में इथीडियम ब्रोमाइड से, इथीडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब ये जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को देखना होता है तो एक्चुअली में यूवी विकिरण और इथीडियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है, तो सेकेंड इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधता मुख्यतः ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सेकेंड, कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब हीमोग्लोबिन से बंधने वाली ऑक्सीजन में बाधा डाल सकता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। थर्ड ऑप्शन है वायु कुपिका में हाइड्रोजन की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। हायर H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन एल्वेओलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। या फिर फोर्थ ऑप्शन है वायु कुपिका में कम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होती है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वेओलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो इसका सही ऑप्शन है वायु कुपिका में हाइड्रोजन आयंस की उच्च सांद्रता ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक करती है। जब लंग्स में एल्वेओलाई में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा होता है तो उसमें पार्शियल प्रेशर का लेना देना होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसमें इसका कोई रोल नहीं है कि हाइड्रोजन
आयंस मदद करते हैं, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनने में कोई सहायता नहीं करते। तो ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो थर्ड इसका सही आंसर है। अर्धपुष्पक में क्या होता है? रे फ्लोरेट्स हैव अधोवर्ती अंडाशय इंफीरियर ओवरी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय सुपीरियर ओवरी, जायांगदार अंडाशय हाइपोगाइनस ओवरी, या फिर अधोवर्ती अंडाशय हाफ इंफीरियर ओवरी। तो इसका सही आंसर है अधोवर्ती अंडाशय यानी कि इंफीरियर ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको आर फर्स्ट द्वारा पहचानने वाला पैलिंड्रोमिक क्रम है। द स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय इको आर आई इज, फर्स्ट ऑप्शन है 5-GAA-TTC 3-3-CTTAAG 5-, या फिर सेकेंड ऑप्शन 5-GGAACC 3- और 3-CCTTG 5-। थर्ड ऑप्शन है 5-CTTAAG 3-, यानी 3-GAATTC 5-, या फिर फोर्थ ऑप्शन 5-GGATCC 3-, या 3-CCTAGG 5-। तो जो इको आर आई में जो पैलिंड्रोमिक क्रम को पहचान पाता है वो ये वाला सीक्वेंस है GAATTC। और आपको पता ही होगा कि G कंबाइन करता है C से और A कंबाइन करता है T से, यानी ग्वानिन साइटोसिन से अटैच होता है ट्रिपल बॉन्ड से, और एडेनिन अटैच होता है थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो ये सीक्वेंस इस हिसाब से बनाया गया है और ये ही पैलिंड्रोम को पहचानने में मदद करता है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो होता है जो अगर लेफ्ट हैंड साइड से जो सीक्वेंस पढ़ते हो और राइट हैंड साइड से सीक्वेंस पढ़ते हो तो वो बिल्कुल सेम आता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।